उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद कर सुनी समस्याएं। पुंछ में हुआ कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर जम्मू के भटिंडी इलाके में फिर विफरे लोग। हाईवे जाम कर जोरदार किया प्रदर्शन। बेवजह घर से बेघर करने का लगाया आरोप। और केजरीवाल पर लगातार फूट रहा भाजपा का गुस्सा। देश की जनता से माफी मांगने की उठी मांग। कश्मीरी पंडितों का विधानसभा में उठाया था यहां मजाक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में आज आयोजित की गई वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस में कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान उपराज्यपाल और उनके साथ मौजूद प्रशासन के अधिकारियों ने डीडीसी चेयरपर्सन के अलावा पंच सरपंचों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और इनके जल्द हल का भी आश्वासन दिया। नगरोटा और पुंछ में भी आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और पुंछ के जनप्रतिनिधियों ने हालांकि उनकी बात न सुने जाने का आरोप लगाते हुए इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। दिक्कत इस तरह आ रही है कि जो प्लान पिछले साल बनवाए थे उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि वो पैसा लैप्स हो रहा है। मेरी पंचायत में 14.5 लाख रुपए मैंने पीएचई के लिए रखे थे। 3 महल्ले जिनमें 3 किलोमीटर दूर से पानी, वो गढ़ी साहब को पता है, सब लोगों इनको पता है कि कहां से ले आते हैं। तो उसका पैसे का क्या हुआ कि वो जब पैसा उनका 5 फरवरी को अलॉटमेंट हुई ठेकेदार की, तो नोटिफिकेशन आ गई कि दिसंबर से पहले काम जो है 70% कर रहे हैं। मुझे बताओ कि पेड़ आज लगाते हैं, उसका फ्रूट पहले कैसे ले लें हम, ये बताओ। ये जिम्मेदारी किसी पे डालो डिपार्टमेंट पे। अगर पीएचई का उसमें फॉल्ट है तो पीएचई वालों को बोलो उन्होंने टाइम पे ये क्यों नहीं लगाया टेंडर उसका, या अगर पैसा भेजा नहीं है किसने ये किया है। देखो लोगों के लिए परेशानी है। वो 14.5 लाख रुपया उन लोगों को इसके बाद कब मिलेगा? वो लोग खत्म हो गए, उनका सिस्टम सारा खत्म हो गया। ये सब पंचायत जिसने एक काम दे दिया 24 लाख का, तो वो क्या करेगा? वो पंचायत में क्या जवाब देगा? उन लोगों से क्या बात करेगा? इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी है। हमारे जो प्लान होते हैं इनको टाइम से अगर सिस्टम में लिया जाएगा तो वो टेंडर जल्दी लगेंगे तो उसके बाद काम होगा। तो जम्मू के भटिंडी इलाके में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के विरोध में आज लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए और लोगों ने प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन की इस मुहिम को सरासर गलत ठहरा दिया। हाईवे बंद होने से वहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाया। लोगों ने दावा किया कि वो पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं और उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें बेघर कर दिया है। लोगों ने मकान डाले, जगह तेरी है, सब कुछ बनाया। पहले गवर्नमेंट कहाँ गई थी बोलो? कोई आज दुनिया रोटी खा रही है, सब गवर्नमेंट को रास्ता लगा। मैं भी घर गिराए गए लोगों ने में बुरी हालत कर दी। रहने लगे, इधर में रहने देंगे, कहाँ जाएंगे बोलो? गवर्नमेंट को बोलो कहाँ मकान तोड़ेंगे, सानू खत्म कर दो, हमने मकान तोड़ा बस। हमने हमारे बच्चे बाहर, बच्चे घर, सब कुछ खत्म। दिल्ली विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है और भाजपा की प्रदेश इकाई ने आरोप लगा दिया है कि केजरीवाल और उनके विधायकों ने जिस तरह लोकतंत्र के मंदिर में कश्मीरी पंडितों की व्यथा का यहां मजाक उड़ाया है, ठहाके लगाकर ये मजाक उड़ाया है, उसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने आतंकियों की गोलियां खाने के बावजूद तिरंगे को बुलंद पर रखा है और लिहाजा केजरीवाल को यहां पर इस अपराध के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है, दिल्ली विधानसभा में श्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो एमएलएज हैं, जिस प्रकार उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है,
और वहां कश्मीरी पंडितों का नाम ले लेकर ठहाके लगाए हैं। ये बहुत बड़ा अपराध, ये बहुत बड़ा पाप अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जो जघन्य अपराध उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के विषय में किया है। कश्मीरी पंडित भारत माता के वीर सपूत हैं। पिछले 35 वर्षों में कश्मीरी पंडितों ने दर्द सहे, गोलियां खाई, बलिदान दिए, लेकिन हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर कठुआ में आज टीचर्स ने भी रोष प्रदर्शन यहां पर किया है, रैली निकालकर। और यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान टीचरों ने नई पेंशन योजना को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए, ये बहाल नहीं है, पुरानी पेंशन को बहाल करने और विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजर्स को नियमित करने की भी आज मांग उठा दी। आज की जो स्ट्राइक है उसमें जो मुख्य मांग है, उसकी जो मुख्य मांग है वो है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी तो जो 2004 से पहले पूरे हिंदुस्तान में सारे कर्मचारियों के ऊपर लागू होती थी, उस पेंशन स्कीम को इन्होंने स्क्रैप किया था और नई पेंशन स्कीम लेके आई थी। हम चाहते हैं कि उस जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए और पूरे हिंदुस्तान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ये लागू करा जाए। एम्प्लॉयमेंट है जो कि इर्रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कैजुअल है, उसको हम एक किस्म का एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा एम्प्लॉय जो है वो एक सेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आए। ये हमारी मिड डे मील वर्कर्स है आज जहाँ ये मात्र 1000 रुपए से गुजारा करती हैं। एक कॉन्टिजेंट पेड वर्कर है वो 300 रुपया साल का उसके ऊपर गुजारा करती हैं। ये डेली वेजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, पावर के अंदर है, पीएचई के अंदर है, तो ये मात्र 800 रुपए के ऊपर तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं और जिसका मतलब कि गुजर जो है वो मुश्किल होता है। हम चाहते हैं इन जितना टेम्परेरी वर्कर है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए दिन रात एक कर रही है और इसी कड़ी में अपनी पार्टी के यहां सीनियर नेता मोहम्मद आमिर ने आज कुपवाड़ा के कई दूरदराज के इलाकों का दौरा कर वहां पर लोगों को पेश आ रही मुश्किलों को सुना है, उनकी समस्याओं को यहां पर सामने रखा और किस तरह से संज्ञान लिया गया वो भी आपके सामने। लेकिन मोहम्मद आलिम ने कहा कि सभी इलाके आज तक बुनियादी सुविधाओं से मरहूम हैं। उन्होंने दावा किया कि अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इन लोगों की हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बिजली के हवाले से मैं बात करूं, बहुत खस्ता हालत है। ये यहाँ आके हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि इनको हमेशा नजरअंदाज किया गया है। हमारी पार्टी का भी यही मंशूर है। हम हर इलाके में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, लोगों की मुश्किलातों को देखते हैं और उन पे अजाला करना चाहते हैं। और अगर इन लोगों का साथ मिला, आने वाला वक्त इंशाल्लाह होगा, अच्छा ही होगा और उन मुश्किलातों का हम अजाला करेंगे। अपनी पार्टी का नाम ही यही है कि जो ये अपनी पार्टी है, हर एक की पार्टी है, हर एक की अपनी पार्टी है। हम इसमें यही चाहेंगे अल्लाह के फजल करम से इनके छोटे बड़े मसलों का अजाला हो जाए और हमारा मंशूर भी यही है। हम घर घर जाके हर एक मसले को देखते हैं और उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। जम्मू में आज केंद्र शासित प्रदेश स्तर की एथलेट्स यहां चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कर दी गई और 3 दिनों की इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के कई जिलों के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं और इसका उद्घाटन जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी 2 टोल प्लाजा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यहां जम्मू संभाग के सह प्रभारी मनीष सिन्हा आज बातचीत करते हुए नजर आए हैं और ये जिम्मा इनके कंधों पर डाला गया। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गडकरी के बयान का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में सड़कों की हालत पर रोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के जरिए लोगों से लूट खसूट की जा रही है जबकि सड़कों की हालत सुधारने के लिए यहां पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। 2 टोल प्लाजा के बीच का दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन जम्मू के अंदर ये कितने दिनों से ये लूट का धंधा
प्राइवेट कंपनियों के साथ लेकर के चल रहे थे, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। जिस प्रकार से इन्होंने एक लूट का धंधा बना रखा है टोल प्लाजा के मार्फत, ये कहते हैं कि हम अच्छा सड़क देते हैं, वो आप सड़कों का हाल देखते होंगे किस प्रकार का सड़कों का हाल है। नेशनल सिख फ्रंट ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल का नामकरण श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम पर करने की मांग कर दी और साथ ही साथ जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्रजीत सिंह ने ही ये यहां मांग करते हुए पूरी तरह बात कह दी है। वीरेंद्रजीत इनका नाम है और कहा गया कि ऐसा अगर होता है तो मौजूदा समय में जारी गुरु तेग बहादुर जी की यहां 400 साला प्रकाशोत्सव पर उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी और उन्होंने गुरु जी के प्रकाशोत्सव पर विभिन्न सियासी दलों व संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के लिए सभी का आभार भी जताया। हम ये मांग कर रहे हैं कि उनका 400 साल मनाते हुए जम्मू मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर रखा जाए और इसके साथ ही हम भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक, भारतीय जनता पार्टी और बहुत विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, मैं नाम गिनाने लगूं तो बहुत है, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल उत्सव मना रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि गुरु महाराज ने क्यों, कैसे और किसके लिए कुर्बानी दी। इसलिए हम उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हुए एक बार फिर सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज जम्मू रखा जाए। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार पर उन्हें हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए कल यानी बुधवार को एक बार फिर से चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना काल में जब कारोबार उनका नहीं चल पा रहा था, ये कारोबार की बात हो रही है कि कारोबार बंद हो चुका था और बंद होने के बावजूद भी आए दिन अलग अलग टैक्स भरने की सरकारी फरमानों से ये लोग तंग आ चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टरों ने आज जम्मू में प्रदर्शन कर चेतावनी दे दी कि अगर उनकी अब भी ना सुनी गई तो उनके नतीजे सही नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक कल बुधवार को लखनपुर से लेकर उड़ी तक चक्का जाम रहेगा, जिसके लिए जम्मू के साथ साथ कश्मीर सूबे के ट्रांसपोर्टर भी कमर कस चुके हैं। हमने पिछले 10 दिनों से बार बार सरकार को चिताया है कि हमें आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मर चुके हैं हमारा ट्रांसपोर्टर। इन्होंने नई नई पॉलिसियां इन्होंने निकाली है। देखिए अब 25 साल का मसला, करोड़ों की तादाद में वो जो लोग हैं क्या करेंगे वो। और आप देखिए पैनिक बटन, पैसेंजर टैक्स भरना, टोकन टैक्स कहाँ से लाएगा ट्रांसपोर्टर। तो आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया है, कल जो है कल चक्का जाम रहेगा लखनपुर से लेके पूरा कश्मीर। और ये पहली बार होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये जरूर कहना चाहूंगा, आप नींद से जागिए, हमारे साथ बात करिए, अभी दिन है आज का। तो नहीं तो जो कल का जो सिस्टम रहेगा उसमें हमें सरकार ये मत बोले, क्योंकि गलतियां सरकार की हैं, हमारे लोगों का खून चूसा जा रहा है। तो इसीलिए हमने सभी इकट्ठा होकर जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सभी हमारे साथ हैं। एक ही छाते के नीचे कल अगर आंदोलन होगा तो इससे भी ज्यादा आंदोलन होगा। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करूंगा, हमारा जो भी हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो जम्मू के आसपास के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों के जरिए पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई कर देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा वर्ग को यहां पर खोखला कर रहा है। डोगरा सदर सभा द्वारा दायर की गई आरटीआई के जरिए सरकार की तरफ से कई सनसनीखेज खुलासे कर दिए गए। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई में हुए खुलासे का हवाला देते हुए सरकार से प्रशासन की उन काली भेड़ों को बेनकाब करने की मांग कर दी, जिनकी मदद से तस्कर जो है वो सीमा पार से इस और ड्रग्स पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और चाणक ने इसके लिए एक अंतर्राज्यीय कमेटी का गठन करने की भी मांग कर दी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये पूरे डोगरा सदर सभा आपके माध्यम से यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहती है कि इंटर स्टेट एक एजेंसी बनाओ जो पता करे
और ऐसी ब्लैक शीप जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उनकी मदद कर रही है ऐसे स्मगलर की, और इस खतरनाक स्थिति में जो डाल रही हैं जम्मू के यूथ को, देशभक्त कौम को, जो पाकिस्तान नहीं मार सका 47 से लेकर 75 तक, उसके बाद भी अभी तक उसने अघोषित और घोषित युद्ध की कर लिए, जम्मू को नहीं जीत सका, और आज उसने मारने का जो रास्ता, मैं कहता हूं कि हमें तो कांप गए जब हमने देखा। उसने कहा आपके स्कूलों कॉलेज के अंदर तो लड़कियां इन्वॉल्व हो गई। इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। उन घरों का, उस समाज का क्या होगा। तो मैं फिर अपील करता हूं कि उस जनरल का भाषण नोट करो। ये मैं कह रहा हूं, जो हमारे कोर कमांडर ने कहा है कि बचाओ ड्रग्स से। ये सिविल सोसाइटी की उन्होंने मदद मांगी है, सारी सिविल सोसाइटी ने मदद करनी चाहिए अपनी। कठुआ शहर व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है। चोरों ने बीती रात एक बार फिर से शहर के वार्ड नंबर 16 में एक साथ 4 दुकानों को निशाना बनाया और इनमें से एक दुकान पर लगातार तीसरी बार चोरी हुई। और पीड़ित दुकानदार के मुताबिक यहां पुलिस पहले 2 मामलों को सुलझाने में भी अभी तक विफल रही है और चोरों ने इन दुकानों से सामान के साथ साथ नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। मैं दुकान खोली दी तकरीबन तीसरी बार चोरी है। अजय जनवरी महीने की मैं रिपोर्ट लिखाई है थाना, मतलब एप्लीकेशन मेरे कोल भेजी है, वो भी मैं पुलिस वाले दसिया भी 2 महीने बाद दोबारा मतलब ये चोरी हो गई है जी। वो नुकसान तो अंदर देखांगे, सामान काफी पे अंदर कई चीज गई है, तो नकदी का अजकल कोई छड़ता नहीं है अभी, ठीक है नहीं। एक 50 वाला नोट आ तो भी बिकी है पे जी। हाँ जी, मेरे को सुबह 6 बजे मेरे को बंदे ने फोन किया कि बोला कि आपकी दुकान चोरी हुई है, आपका शटर उठाया हुआ है। तो फिर मैं इधर आया, मौका देखा मैंने कि फिर बंदे बोल रहे हैं कि दुकान के अंदर नहीं जाना है, पुलिस वाले आएंगे पहले, फिर वो चेक करेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो देखेंगे, तो फिर उसके बाद देख लेना आप। फिर बाद में पुलिस वाले आए तो मैंने अंदर गया, मैंने देखा कि अंदर से बहुत जो नया सामान था, स्पेयर पार्ट, पिस्टन चैन सेट, जो मेन चीज़ें थी वो लेके गया, डब्बे भी छोड़ दिए हैं, लूज करके सामान ले गए हैं वो। ओबीसी वर्ग के विभिन्न संगठनों ने जम्मू में आज तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगे रख दी हैं। ओबीसी वर्ग ने भाजपा पर उनके साथ झूठे वादे करने का आरोप लगा दिया। इस वर्ग का कहना है कि आरक्षण सहित अन्य मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि पूर्व सरकारों के साथ साथ मौजूदा सरकार भी इनकी सुनवाई नहीं कर पाई। लेकिन साथियों, रिजर्वेशन कोई अनाउंस नहीं की गई, लेकिन वहां लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। इसलिए मेरा मीडिया से निवेदन है कि हमारी आवाज को बार बार अपने इनके कानों तक लाएं, ताकि इनके कानों में जूं रेंगे। और ये हमारी देखिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है 10% 2019 में लागू की गई, वो जो अदर दैन SC ST और OBC है, SC ST OBC को नहीं मिलेगी वो, लेकिन जो अपर कास्ट को दी गई वो हमने कोई विरोध नहीं किया उसका, लेकिन वो पूरे 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर लागू हो गई 2019 के अंदर, और उनकी आबादी भी कोई गिनी नहीं गई। लेकिन हमारा मसला आज 30 साल से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुए लड़क रहा है, ये समाज इसके गवर्नमेंट के हाथों में। पिछली सरकारें थी, उन्होंने भी हमें समझदार दिखाए, लेकिन ये जो सरकार आई ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में मौलाना आजाद स्टेडियम में ये बात बोली कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो ओबीसी को है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।